मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक ऐसे वीडियो आपके पास लेके आए हैं जो अगले 10 मिनट में आपको बहुत कुछ बदल के रख देगा रिगार्डिंग योर स्टडीज़। आप सभी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है कि पढ़ते हैं, याद नहीं होता, या क्या ये चीज़ें हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ डाउट इन अवर माइंड। आज उन सभी का क्लियरेशन अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके पास बहुत 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 क्षमता है। हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे पास कितनी क्षमता है। उस क्षमता का जितना हमारा ब्रेन की क्षमता है सीखने की, अगर उसका हम 10% यूज़ करते हैं तो पता नहीं कितना कुछ इस दुनिया में, जितनी किताबें ना, सब तुम्हारे ब्रेन में समा जाएगी। तो देखिए कि हम उस क्षमता को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपने ब्रेन को शार्प कर सकते हैं। सबसे पहले जानें कि हमारे ब्रेन में पावर कितना है, कितनी क्षमता है। इन क्षमताओं को हम पहचानने की कोशिश करें तो हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत पर्टिकुलर सेल से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। और ये एक ऐसा सेल है, राइट फ्रॉम योर बर्थ से लेके आपके एंड तक आपके अंदर उतनी ही संख्या में रहता है। डेथ नहीं होती इस सेल की, और सब ह्यूमन बींग्स में इसकी संख्या बराबर है। इसका मतलब ऊपर वाले ने हम सबको क्षमता बराबर दे के भेजी है। अभी ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन सेल्स का कितना इस्तेमाल करके हमारे ब्रेन को यूज़ करते हैं। अगर इस संख्या पे आप जाओगे तो इतनी बड़ी संख्या है जितनी हमें कैलकुलेशन नहीं आती। नियर अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर हैं। 86 बिलियन, काउंटिंग नहीं आती हमें 86 की, इतनी तो ये ब्रेन में है। और हर न्यूरॉन के सीखने की क्षमता उसके खुद से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इनमें इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, स्नैप्सिस के माध्यम से, एक केमिकल के माध्यम से जो हमारे हम जो सीखते हैं उसका ट्रांसमिशन होता है, ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है। उसी को हम आगे सीखते हैं, बोलते हैं, करते हैं। हमने जो भाषा सीखी, जिस समय हम इस दुनिया में आए थे, हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं आता था, ना बोलना करना, कुछ भी नहीं। और आज देखिए जैसे जैसे आप डेवलप हो रहे, कितनी सारी चीज़ें आपके इस ब्रेन में समा चुकी है। तो इस क्षमता को पहचानिए। अगर 10 बिलियन हम कह सकते हैं 86 बिलियन जो है न्यूरॉन्स अगर हमारे अंदर है तो हम कितना सीख सकते हैं। इसको सीखने की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम एक छोटे से वे में बात करें तो इस पूरी दुनिया की जो किताबें हैं ना, वो अगर व्यक्ति चाहे अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करे तो सब कुछ आपके अंदर आ सकती है। अगर मैं बात करूं, आजकल हम सब ये सोचते हैं कि एक जो कंप्यूटर है उसमें सबसे ज़्यादा क्षमता हार्ड डिस्क होती है, जितनी चाहो उतनी बढ़ा लो, जीबी की क्षमता है और हम उसमें कितना भी स्टोरेज। काश हमारे ब्रेन में भी कुछ ऐसा होता। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो ब्रेन है वो कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा एडवांस है। अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति के जितनी जीबी एक ब्रेन में है उसका कंप्यूटर बनाना जाए तो इस पूरी दुनिया में एक ही कंप्यूटर बनेगा भाई साहब। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हमें तो लगता नहीं, ब्रेन में तो कुछ याद ही नहीं होता। सोच के देखिए आप कितनी क्षमता रखते हैं। एक कंप्यूटर की जो रैम होती है, जिसको हम जीबी में अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि 2.5 मिलियन जीबी जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर इतना स्टोर करने की क्षमता है। यानी किताबें जितनी भी है सब उसके अंदर समा जाएगी। तो आज के बाद ये शब्द कहना भूल जाओ कि हमें याद नहीं होता, हम उसको ध्यान नहीं रख सकते। ये सब इस न्यूरॉन में रहता है। हम उसको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही बार हमें याद रहेगी, वो चीज़ें हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। जिस चीज़ को हम नेसेसिटी होती है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ब्रेन उसको कभी नहीं भूलता। हम स्टडीज़ को क्या करते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ा तो फिर वो एग्ज़ाम के बाद हम भूल जाते हैं। अगर आप बात करें कि एक मैं छोटी सी बात करूं कि जब हम छोटे बच्चे थे, व्हेन वी वर इन 5th 6th 7th, तब तक हमने जो पहाड़े याद करे थे, लगभग कितने करे थे, 30-40 तक के पहाड़े जब हम बोलते थे तो फटाफट बोल जाते थे। और आज जब हम बड़े हो गए हैं, कोई 12th क्लास में, कोई किसी में, कोई बहुत बड़ी पोजीशंस पे पहुंच गया, लेकिन मैं अपनी बात कर लूँ, किसी और की क्यों करूँ, मुझे कहे कितने तक पहाड़े आते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कन्फर्मली 10 तक मुझे सारे आते हैं। 10 के बाद आई हैव टू थिंक ओवर इट, मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, देन आई लेकिन हाँ, हमारी नेसेसिटी है कि अगर 10 तक हमें नहीं आए तो हम
आगे नहीं चल पाएंगे। तो ब्रेन हर उस चीज़ को याद रखता है जो उसकी नेसेसिटी है। तो हर चीज़ जो आप एजुकेशन ले रहे हो उसको अपनी नेसेसिटी बना लीजिए कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, फिर आप उस चीज़ को नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखें कि हम ब्रेन की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। ये जो इतने बिलियन हमारे अंदर पड़े हैं न्यूरॉन्स, इनका हम इस्तेमाल कैसे करें। एक छोटी सी बात बताएं हम आपको कि आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। भाई है तो सबके पास, देन व्हाट्स द डिफरेंस। एक बच्चा क्लास में टॉप कर जाता है, एक डिफीट खा जाता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या कारण है जो ऐसा होता है? देखिए, जिस चीज़ को आप जितना ज़्यादा ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे, जिन चीज़ों को बार बार बोलेंगे करेंगे, जो आपकी नेसेसिटी है उसको कभी नहीं भूल रहे। ये चीज़ हमने बहुत इजी वे में समझ ली। हम जो ब्रेन को टारगेट देते हैं, ब्रेन हमारा ऐसा है कि बहुत ही आज्ञाकारी है। जो आज्ञा आपने उसको दे दी वो 100% मानेगा। लेकिन उसके दो छोटी छोटी सी कमी है। आप देखिए कि ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक जो है राइट ब्रेन है, एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है। राइट और लेफ्ट ब्रेन की हम बात करें तो लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो लॉजिकल ब्रेन होता है। वो हर वो चीज़ आपको बताएगा जो बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल, आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, ये आपको लॉजिकल ब्रेन बताएगा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। पढ़ने से आप आगे बढ़ेंगे, क्लास में अच्छा टॉप करेंगे और कई कामों को करेंगे। लेकिन जो हमारा राइट ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन है। वो कहता है आज ही क्यों, पूरी जिंदगी पड़ी है, कल कर लूँगा, आज कौन सा दिन निकला जा रहा है। और हम क्या करते हैं, चीज़ों को टालते चलते हैं। तो वो जो राइट ब्रेन है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, और मन कभी भी कुछ करने का काम नहीं करता। वो देखिए कहता हमें नहीं, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज काम करने का मन नहीं है, और ये मन सब कुछ गड़बड़ कर जाता है। तो अगर हम डोमिनेंसी हमारे लेफ्ट ब्रेन को दे देंगे तो सक्सेस आपके पास होती। तो हमें छोटी सी चीज़ें करनी है कि डोमिनेंसी हमेशा आपने देखा कि राइट की होती है, और जो डोमिनेंट होगा उसी का काम होगा। हम बात करें, अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर से कई गुना ज़्यादा आपका ब्रेन वर्क कर सकता है। इस ब्रेन का केवल एक ही कंप्यूटर बनेगा। ये कंप्यूटर तो हमारे ब्रेन की ही तो देन है। पता नहीं कितनी भाषा, आप कितने शब्द बोलते हैं, कितनी चीज़ें आपको याद है या नहीं है? सब याद है। तो हम देखें कि अगर इन चीज़ों को हमें और अच्छे से आगे बढ़ाना है तो हम क्या करें। अक्सर बच्चा कहता है मैं चीज़ों को भूल गया। तो मैंने अभी आपको बताया ब्रेन बहुत आज्ञाकारी है। वो ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन देता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर स्कूल। जब हमने स्कूल जाना शुरू करा, क्लासेस में पढ़ना शुरू करा, तब से हमें एक ही इंस्ट्रक्शन मिलती है कि टेस्ट के लिए पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, मार्क्स को स्कोर करने के लिए पढ़ते हैं। केवल मार्क्स स्कोर करना पढ़ाई नहीं है, वी हैव टू स्टडी फॉर नॉलेज। अगर हमने ये चीज़ सोच ली कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है तो ब्रेन आज्ञाकारी है, वो मानेगा। और आपने अगर अपने आप को ढंग से कभी ध्यान से देखा तो आपने देखा होगा जिस समय आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो क्या होता है, बहुत चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। अगर वही स्पीड हमारी हमेशा रही होती तो पता नहीं हम कितने आगे निकल जाते हैं। और एग्ज़ाम के बाद यही लगता है अरे 5 दिन पढ़ाई करी थी, अगर पूरे सॉल्व कर लेते तो पता नहीं क्या बन जाते। तो बनना आपके हाथ में है और डेफिनेटली आप बन जाते हैं। लेकिन ब्रेन उस वे में वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन ही यही दी कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना है। ब्रेन ने यही करा, टेस्ट के लिए पढ़ा, उसकी स्पीड फास्ट हुई बिकॉज आपके पास कोई टाइम बाउंडेड था कि यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके लिए पढ़ा और फिर ब्रेन उसको भूल गया। तो हमें क्या करना है, कभी भी जब आप पढ़ रहे हो एग्जाम्स के लिए मत पढ़ो, एंजॉय योर स्टडीज़। तो अब ये सर दर्द नहीं होगा, ये हेडेक नहीं लगेगा, ये बर्डन नहीं लगेगा। पर डे को अपने रूटीन में बनाओ, इट्स अ हैबिट, जस्ट डेवलप इट एज अ हैबिट। अगर आपने आदत की तरह से पढ़ाई को करा तो बहुत अच्छे से आप आगे निकल जाएंगे। आपको देखिए थोड़ी सी 4 टिप्स मैं आपको देती हूँ कि बिना कुछ करें हम अपने ब्रेन्स को किस तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, न्यूरॉन्स का इस्तेमाल किस तरह के कर सकते हैं। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, खेलते कूदते खाते पीते हम लोग बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एंड एज यू नो कि हमारा जो ब्रेन है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारे बॉडी के कंपैरेटिवली हमारा जो ब्रेन है उसका जो वेट है वो मात्र 2% है। लेकिन अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो बनावट है उसमें लगभग 80% वाटर है। तो अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखेंगे, पानी की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो ब्रेन को पूरे अमाउंट में
पानी मिलेगा और उसको नरिशमेंट मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसके न्यूरॉन्स को वर्क करने में इजी रहेगा। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या करना है, अपने वाटर इनटेक को क्या करना है, आपको बढ़ाना है। दूसरी हम बात करें तो आपका, मैंने जैसे अभी बताया कि 2% ही है, लेकिन आपके बॉडी के ऑक्सीजन जितनी हम लेते हैं उसका लगभग 20%, ऑक्सीजन का 20% इस्तेमाल कौन करता है, ब्रेन करता है। हिस्सा तो 2% है, लेकिन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका 20% किसको चाहिए, ब्रेन को। सबसे बड़ी खुराक है ब्रेन की ऑक्सीजन। अगर इस ऑक्सीजन को आप प्रॉपर मात्रा में ब्रेन को देते रहेंगे तो आपकी ब्रेन, आपका माइंड बहुत शार्प रहेगा, चीज़ें आपको बहुत याद रहेगी। लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर्स के पास कोई जाता है, किसी के घर में कोई परेशानी हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो डॉक्टर उसको ये सलाह देते हैं कि आप हाई हिल्स पे चले जाइए, मतलब ऊंचाई वाले इलाकों पर चले जाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऊंचाई वाले इलाकों पे ऑक्सीजन कम है, अगर वो व्यक्ति वहाँ जाएगा तो वो चीज़ों को भूल जाएगा, उसको याददाश्त कम हो जाएगी। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी डाइट्स ले रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ब्रेन में जाके कम हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिले। अगर ये ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलती रहेगी तो आपको ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेगा। तो करना क्या है, आपको जाना है मेडिटेशंस पे। मेडिटेशन जब हम करते हैं, प्राणायाम सीधा सा नाम है, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इंटेक करोगे ऑक्सीजन का, आपका ब्रेन उतना ही वर्क करेगा। सुबह थोड़ी सी देर आप अपने योगा को कीजिए, प्राणायाम को कीजिए, सांस को अंदर लीजिए, छोड़िए, गहरी सांसें लीजिए और उससे ऑटोमेटिकली अपने पावर को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें एक और, तो जो आपका हेल्थी डाइट है, अगर अच्छा खाना आप लेंगे तो भी आपका ब्रेन जो है बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। हम चीज़ों को बहुत आराम से कर पाते हैं, ये कई चीज़ें इनका कुछ करना ही नहीं है। आपको ऐसा नहीं है, कई बच्चे अक्सर पूछते हैं कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। अब जब आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को मैक्सिमम दे पाएँ आपको तब पढ़ना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और उसके सीधे से समाधान जो है वो यही। आपने देखा होगा पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, कितने घंटे बैठ के, कितने घंटे नहीं कितने दिन तक वो बैठ के क्या कर लेते थे, आसन लगा के बैठ जाते थे, खाना ही नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं। फिर उनको कैसे चलता था, उनका दिमाग सब कुछ होता था, वो एक मेडिटेशन था। सेल्स बॉडीज़ को आपको कब रिक्वायरमेंट कब है एनर्जी की, आपके बॉडी का लगभग 25% एनर्जी जो है वो ब्रेन इस्तेमाल करता है। आप सोचिए, एक दिन बैठे हैं, आपने कोई काम नहीं करा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप बेड पे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे सोचते सोचते वो एनर्जी पूरी वहीं कंज्यूम हो जाएगी। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, पर सेकेंड्स में थॉट्स आते हैं। अगर उन थॉट्स को आप कम कर पाए, पर सेकेंड्स की बजाय एक पर्टिकुलर थॉट पे आप सोच पाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ बढ़ जाएगी, याददाश्त की क्षमता बढ़ जाएगी, चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊँ आपको, आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम होता है। 3 घंटे का पता चलता है क्या, पता ही नहीं चलता, बस बैठे और पेपर पूरा हो जाता। क्यों, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा रहता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देना, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देना। वो 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता। और 3 घंटे की क्लास लेने के लिए बोलते तो इट्स वेरी गोइंग टू बी डेंजरस। 3 घंटे बैठ के कोई पढ़ा जाता है क्या, और 3 घंटे पेपर आप आराम से इजी वे में कर रहे हो, तो वहाँ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड हो रहा है। इसी तरह अगर आप अपने कॉन्सेंट्रेशन को बिल्डअप कर दोगे तो चीज़ें आसान लगेगी, चीज़ें लगेगी नहीं। एक छोटी सी चीज़ और बताऊँगा, जैसे हम बात करते हैं एनर्जी लेवल की, अभी हम जो बात कर रहे थे, आप देखिए शादी ब्याह में हम जाते हैं, अक्सर डीजे बजता है, और डीजे जब बजता है तो हम डांस करना शुरू कर देते हैं। वेरी रेयरली, कहीं भी गाना बजा तो रिदम चलते ही हमारा पैर चलना शुरू करते हैं। तो आप एक बार सोच के देखिए कि एक जब स्टेज उसमें आप डीजे पे डांस कर रहे हैं, कितना 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितना भी करा लो, थकता ही नहीं है, एनर्जी हाँप रहे हैं, पूरी तरह से पसीना आ रहा है, उसके बाद भी आपका क्या मन करता है कि मैं उसको और करूँ। तो उस समय आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो, केवल एक चीज़ को एंजॉय कर रहे हो कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो हमें उसमें थकावट नहीं आई। और वही चीज़ अगर आपने एक स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है तो इन दैट केस आप एक गाने पे 5 मिनट का गाना करेंगे, आप टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, हाँफने लग जाएंगे। वाई, आप सेम है, गाना सेम है, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। जब हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं था, हमारा क्या था, मेरे स्टेप्स कैसे हैं, कपड़ा कैसे हैं, लोग कैसे देख रहे हैं, तालियां बज रही नहीं बज रही, रिदम तो ठीक चल रहा है, गाना कैसे चल रहा है। तो हम उसमें 10 तरह के थॉट्स ला रहे थे और वो एनर्जी लेवल हमारा वहीं डाउन हो गया। जबकि जब हम एक डीजे पे डांस कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस डांस किए जा रहे हैं, क्या स्टेप है कैसा नहीं, वी आर एंजॉइंग इट। यानी हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
सिंगल है। तो बस उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, टेक लॉट ऑफ वाटर, और अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि इस चीज़ को मुझे लंबे समय तक याद रखना है। उसको आप जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे वो वैसा ही रखेंगे। प्लस अपने आप को ये ध्यान रखिए कि मुझे क्या करना है, इस चीज़ को लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल करना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, इसके बिना मैं नहीं चल सकता। वो सब कुछ आपको याद रहिए। स्टडीज़ को केवल मार्क्स के लिए स्कोर करने के लिए मत पढ़िए, पढ़ाई को केवल एग्जाम के टाइम पर मत करिए, अपने हैबिट में डालिए, रूटीन में करिए और अपनी ब्रेन की क्षमताओं को पहचानिए और फिर देखिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको और टिप्स देंगे कि किस तरह से आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और कैसे काम करेंगे, याद करने के तरीके बताएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।